तो हमारी जो आरआरबी जेई 2024 की ये जो सीरीज चल रही थी, जिसमें 5 दिन तक हम लोगों ने अपने टास्क अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश की थी। और कल जैसे मैथ का टास्क कुछ छूट रहा था या फिर चीज़ें नहीं बन रही थी, तो मैंने कल एक गैप भी दिया था, ताकि मैथ की जो चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें थी, वो हम लोग कवर कर सकें। तो इस तरीके से हमको थोड़ा सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा कि अगर कुछ चीज़ छूट जा रही है, तो इस तरीके से शेड्यूल्ड करना है कि वो चीज़ आगे जाके ना छूटे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। 22 दिन 20 दिन कुछ बचे हुए हैं। तो उसमें बहुत अच्छे से और हम लोगों को इस तरीके से तैयारी करनी है कि वो जो 20 दिन है, वो हमारी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दिन होने चाहिए, जिसमें हम लोग अच्छे लेवल से तैयारी करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से। बस ध्यान रहे कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए, कोई भी दिन हमको वेस्ट नहीं करना है। अब बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, अब टेक्निकल बिल्कुल छोड़ दो, अब केवल इसी पे फोकस करो एकदम 100%, अगर ये टारगेट करना है, ये एग्जाम निकालना है तो। क्योंकि पूरा जी जान झोंकना ही पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। देखो पहले काफ़ी दिन बचे हुए थे, तब मैंने कुछ नहीं बोला, टेक्निकल पढ़ सकते हैं करके बोल दिया था मैं। लेकिन अब क्या है कि अब 20 दिन ही बचे हैं, 20 दिन से भी कम दिन मानो, क्योंकि लास्ट के 6-7 दिन में हम लोग चीज़ें रिवाइज करेंगे। अब वो चीज़ें तब रिवाइज करेंगे ना, जब चीज़ें हमारे पास होंगी। जब हमारे पास चीज़ें ही ना होंगी, तो हम उन चीज़ों को रिवाइज कैसे करेंगे, ये चीज़ भी सोचो। तो वो चीज़ें हम लोगों को इकट्ठा करनी पड़ेगी, वो चीज़ें हम लोगों को ढूंढ के लानी पड़ेगी। वो चीज़ें कैसे लेंगे, हम लोग ये टास्क जो कंप्लीट कर रहे हैं, उनके नोट्स हमारे पास बने रहेंगे, हम उन चीज़ों को एक बार पढ़ चुके रहेंगे, उन सब चीज़ों से गो थ्रू हो चुके रहेंगे, तो चीज़ें आसानी से कवर हो जाएंगी। तो आज सबसे पहले आज के टास्क ले लेते हैं, उसके बाद में क्वेरीज ले लेंगे। तो डेली शेड्यूल डे 6 का है आज का। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि जो रीजनिंग है हमारा, तो रीजनिंग में हम लोगों को क्वांट बेस्ड पजल ये कर लेना है। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं और पीवाई को लगा लेने हैं। तो क्वांट बेस्ड पजल ये है कि कुछ पजल ऐसे रहते हैं जिसमें नंबर्स दिए रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है कि नहीं, ये दो नंबर से मैं क्या माइनस करूं, माइनस का स्क्वायर करूं, जो प्लस करूं प्लस का स्क्वायर करूं, या प्लस में कुछ घटाऊं। इस तरीके से कुछ जो है एकदम समझ लो कि कुछ रीजनिंग लगती है उसमें, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ तर्क लगते हैं। तो वो वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन में ही फंसता है आदमी। देखो इमेज वाले क्वेश्चन में कोई नहीं फंसता है ना। डायरेक्शन वाले में ज़्यादा कोई फंसता नहीं है, एक दो कोई फंस गए तो फंस गए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कोई नहीं फंसता है, लेकिन फंसने वाले कौन 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 से हैं क्वेश्चन, नंबर सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज और ये वाले क्वांट बेस्ड पजल। तो इनमें आदमी जरूर फंस जाता है, तो इनको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाई के दोनों दिए हैं। उसके बाद फिर जो हमारा जीके है, इसमें हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे, तो हिस्ट्री में हम लोग मौर्य एम्पायर तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग को गुप्ता एम्पायर ये पढ़ना है, उसके पीवाई को लगाने हैं, ये पीवाई को लगा लेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट नोट्स है और एक्स्ट्रा फैक्ट है, देखो जब हम पीवाई को लगा रहे हैं, कल मैंने एक पीवाई को की वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया। देखता हूँ, अगर कोशिश करूँगा कि आज अगर हो जाए तो उसमें क्या है कि जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो हम लोगों ने नोट्स में बिल्कुल नहीं पढ़ी, तो वो चीज़ों को भी हम लोगों को लिखते जाना है या फिर मार्क करते जाना है अपने हाथ से, ताकि क्या है कि लास्ट टाइम पे वो चीज़ें भी काम है। हम लोग वो आरआरबी के ही जो पुराने थे क्वेश्चन वही देख रहे थे, उसी में एक्स्ट्रा चीज़ें थी, क्योंकि जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं है कि 100% वो चीज़ जो है वो पेपर में आ जाए। कुछ चीज़ें रहती हैं जो मिसलिनियस टाइप से रहती हैं, वो चीज़ें ऐसे ही कवर होती हैं, और अगर ये डायरेक्ट आ जाता है तो ये मेरे से गलत नहीं होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये भी हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में आज हम लोग क्या करना है, इंडियन रिवर और वाटर रिसोर्स सिस्टम कर लेना है। देखो रिवर से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे, तो इसकी कोशिश करनी है कि याद कर लो। मेजर रिवर तो याद कर ही लो, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, अपना सोन नदी हो गया, उसके बाद फिर चंबल नदी हो गया। तो इस तरीके की जो मेजर मेजर नदी हैं, उसके बाद फिर जो उत्तरी ये नॉर्थ साइड से जो आती हैं नदियाँ, हिमालय से निकलती हुई नदियाँ, तो इनके बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हम लोग क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद फिर उसके पीवाई की वो लगा लेने हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो टेस्ट सीरीज में हमको मिलेंगे, वो हमको नोट्स करके चलना है। उसके बाद फिर साइंस में बायो वाला पोर्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें न्यूट्रिशन आज हम लोग को पढ़ लेना है, उसके पीवाई को लगा लेने हैं। और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें भी वही चीज़ करना है, क्योंकि अब टेक्स्ट बुक फैक्ट मैंने क्यों लिखा है ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। इसके बाद फिर साइंस में ही हम लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे थे साथ साथ, तो फिजिक्स में आज हम लोग क्या करना है कि प्रेशर कर लेना है। कल हम लोगों ने कैबिलरी वाला पढ़ा था, बहुत ही छोटा चैप्टर था, प्रेशर भी बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से हो जाएगा ये कवर। उसके पीवाई को लगा लेने हैं और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो हमको नोट कर लेने हैं। उसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या करना है, डिस्काउंट वाले क्वेश्चन कर लेने हैं और उसके पीवाई को लगाने हैं। और आज हम लोगों को क्या करने हैं, रिपीटेड क्वेश्चन, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आज हम लोग को फिर से परसेंट पे जाना है। परसेंट के जितने क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए थे उसको दोबारा लगाने हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये अभी जस्ट क्वेरीज पे मैं अभी डिस्कस कर लूंगा। तो रिपीट करना है जो क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट डे पे लगाए थे, वो फर्स्ट डे का टास्क मैथ का लेना है।
और जो सिंपल वाले परसेंट वाला क्वेश्चन था वो लगाना चालू कर देना है, क्योंकि चीज़ याद नहीं रह पा रही है, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी, वो चीज़ों को रिपीट करना है। अब देखो उसके बाद फिर मैंने एक सीरीज लॉन्च करने की कोशिश की है कि 20 टेस्ट हम लोग एनालाइज करेंगे, जिसमें से आज FLT4 हम लोग को देना है और उसी FLT4 को एनालाइज भी करना है। तो FLT4 है, इवनिंग के टाइम पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें उसकी सारी चीज़ें, भले मतलब मैथ की चीज़ें छूट सकती हैं, लेकिन जीके, जीएस और रीजनिंग ये हम लोग अच्छे से उसमें डिस्कस करेंगे कि क्या ये पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था तो ये ठीक ठीक होना चाहिए, और अगर नहीं पढ़ा था तो ये हम लोग पढ़ लेंगे, और अगर नहीं पढ़ पाएंगे तो कुछ मिसलीनियस लग रहा है तो उसको ऐड कर लेंगे। और रीजनिंग में भी कौन कौन से क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग को जीएस, वही इवनिंग में जीएस हो गया, जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश करनी है। मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होते हैं तो अभी इसको छोड़ देना है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बहुत सारे लगाने पड़ेंगे तब जाके बनेंगे, डायरेक्ट मैथ बन नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है लोगों को। उसके बाद क्वेरीज को ले लेते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर कैसे करें, तो मैंने अभी एक शॉर्ट बनाया था कि करंट अफेयर करने से पहले ये चीज़ सोचो ना, करंट अफेयर का पोर्शन कितना है, 15 नंबर का आना है, 15 नंबर में से 5 या 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने हैं। अब उसके लिए अगर मैं अपना 7 दिन 8 दिन वेस्ट कर दे रहा हूँ तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं, ये सब बेवकूफ़ी वाली बात होती है, क्योंकि वही इफेक्ट जो है और वही एफर्ट, इफेक्ट नहीं कह सकते, वही एफर्ट जो है अगर मैं साइंस में लगाऊं, अगर मैं मैथ में लगाऊं तो मैं उससे ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं वो एफर्ट जो है, अपनी एनर्जी जो है वो साइंस में दूँ। इतना ज़्यादा मतलब करंट अफेयर को देना है टाइम, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं देना है कि करंट अफेयर में ही पूरा ज़िंदगी समाई हुई है। अब पता चला वो 4 क्वेश्चन आए, उसमें से 2 क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बने ही नहीं, तो टाइम वेस्ट, पूरा बर्बाद टाइम हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए क्या है कि बहुत सही स्ट्रेटजी और सटीक एकदम जो है पॉइंट हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत है। तो करंट अफेयर कैसे करना है, 1 ईयर की मैगजीन है, वो ले लो, डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, और टेक्स्ट बुक के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो लगाते जाओ, टेस्ट में जो लगाएंगे उनको देख लो बस। और अगर टेस्ट वो जो मैं बताया करंट अफेयर की बुकलेट है, अगर हम लोग नहीं ले सकते हैं तो केवल टेस्ट सीरीज के वो पी वाई क्यू नहीं, जो अभी के करंट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, और उसमें करंट अफेयर का एक सेक्शन रहता है, उसके क्वेश्चन देख लेंगे बस, बहुत है, उससे ज़्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। याद भी नहीं रहती चीज़ें, 4 5 क्वेश्चन आने हैं, वो हम लोग टेस्ट में इतने सारे क्वेश्चन देख लेंगे, बनना होगा तो एक दो उसी से बन जाएंगे। उसके बाद फिर गणित पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा भाई मैथ का पोर्शन, इसलिए मैंने कहा कि परसेंट का जो है हम लोग दोबारा रिपीटेड करेंगे, जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं उसको दोबारा से करना है। तो इस तरीके से हम लोग जब उस क्वेश्चन को 4 से 5 बार कर लेंगे तो वो चीज़ हमारे दिमाग में फिट हो जाएगी। हम लोग मैथ पढ़े नहीं है बहुत टाइम से, मैथ आती नहीं है हमारे सिलेबस में किसी में भी एग्जामों में, तो इसलिए मैथ हम लोग करते नहीं, इसलिए समझ में आती नहीं है मैथ। तो इसलिए जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसका एक ही रास्ता, उसको बार बार किया जाए तो जरूर समझ में आएगा। इसलिए हम लोग को परसेंट से बिल्कुल फिर से स्टार्ट करना है। उसके बाद फिर आज से पढ़ाई शुरू करना है, कैसे करूँ, तो देखो आज से अगर पढ़ाई शुरू करना है तो अभी तो सबसे पहले मेरे भाई ये आरआरबी पर फोकस करो, क्योंकि 20 दिन ही बचे हुए हैं। 20 दिन का जो टास्क है, या तो ये शेड्यूल कर लो, या तो अपने से कुछ एक अपना टाइम टेबल बना लो, डेली शेड्यूल बना लो, और उसको कोशिश करो कि 20 दिन में कवर कर सको, और कोशिश करो कि 20 दिन में 20 टेस्ट जरूर दो। मैथ छोड़ दो, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो मैथ, मैथ पढ़ते जाओगे बनते जाएगा, मैथ को छोड़ दो, बाकी चीज़ें जीके जीएस रीजनिंग ये करो, नहीं बनते हैं तो उनको पढ़ो, एक पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो टेक्निकल की चीज़ें जब हम टेस्ट देते थे और उसका एनालिसिस करते थे तो उसमें लगता था टाइम, लेकिन इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें एक ही बार में, इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं है। अपन ने देखा हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके की चीज़ें। अब उसमें क्या है, रिलेट ऐसा क्यों होता है, ऐसा हुआ तो ये हुआ, तो वो चीज़ें सोचनी पड़ती है उसमें, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ देख लिए गांधी जी ने शुरू किया था आंदोलन, इतने में किया था, हाँ ये यहाँ पे किया था, ये आश्रम में किया था, ये खत्म, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं रॉकेट साइंस। तो आसानी से किया जा सकता है। 20 दिन में अभी केवल आरआरबी पर फोकस करो, अगर आरआरबी का फॉर्म भरे हो तो, और नहीं भरे हो तो फिर एसएससी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एसएससी जेई की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, जो जैसे कि मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ, तो आज की वीडियो में मैथ के टास्क मत लो, बाकी सारे टास्क ले लो अपने, तो अपनी एसएससी जेई की भी तैयारी हो जाएगी चालू। उसके बाद फिर यूट्यूब पे रील की आदत कैसे हटाऊँ, देखो डायरेक्ट तो ऐसे आदत हटने वाली नहीं है, अगर आदत हटानी है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि आदत धीरे धीरे छोड़नी पड़ेगी। अब धीरे धीरे कैसे छोड़नी पड़ेगी, धीरे धीरे ऐसे छोड़नी पड़ेगी कि जैसे कि आज अपना स्क्रीन टाइम काउंट करो, आज नहीं कल का स्क्रीन टाइम काउंट करो, आज से तो अपन को ये सारी चीज़ें छोड़नी है, हटानी है, मतलब ये पूरी तो हटेगी नहीं, कैसे हटानी है, कल का स्क्रीन टाइम काउंट करो कि मैंने कल 24 घंटे में से कितने घंटे मैं सोया, मैं 8 घंटे सोया, उसके बाद मेरे पास कितने घंटे बचे, जितने घंटे बचे उसमें से मैंने कितने घंटे मोबाइल चलाया, कितने घंटे मैंने अदर टाइम को दिया, हाँ, है ना। अब जैसे नहाना हो गया, खाना खाना हो गया, और दोपहर का भी अगर अपन सो रहे हैं तो सोना हो गया, शाम को अपन घूमने जा रहे हैं तो घूमना हो गया, सुबह घूम रहे हैं तो घूमना हो गया, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब टाइम को हटा के रील का टाइम को देख लो। तो उस जो रील का टाइम है, अगर मान लो कि जो रील और वीडियोज हम लोग देख रहे हैं
या वेब सीरीज देख रहे हैं या मूवी देखने की आदत लग रखी है, अगर वो हम लोग डेली अपना 7 घंटा वेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों में मान लो, तो उस 7 घंटे कोशिश करो कि 3 घंटा वेस्ट करें आज से। 3 घंटा मतलब डायरेक्ट मोबाइल नहीं छोड़ना है, 3 घंटे मोबाइल चलाना है, 3 घंटे पढ़ाई करना है। तो उससे क्या रहेगा कि हाँ चलो पढ़ाई कर लूंगा, उसके बाद मोबाइल चला लूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद उस 3 घंटे को धीरे धीरे 2 घंटे 1 घंटे ऐसे लाने की कोशिश करो, और एग्जाम में जब 4-5 दिन बचे तब पूरा खत्म कर दो। जैसे एग्जाम हो जाए उसके बाद पूरे दिन चलाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उससे पहले इस तरीके से ही कम करोगे तो होगी। अगर मैं आज मोटिवेट कर दूं कि नहीं, मोबाइल आज से रख दो, सीधा पढ़ाई जो टास्क में दे रहा हूँ 100% कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करने की, मोबाइल को छूना ही नहीं है, तो ऐसा होगा ही नहीं। आज चलो पढ़ लोगे, लेकिन कल के दिन तो मोबाइल फिर से खोल लोगे, तो कल नहीं खोलोगे तो 2 दिन बाद फिर से खोल लोगे। तो ऐसे नहीं हटती आदतें, आदतें ऐसी हटती है कि उन चीज़ों को कम करके। जैसे कि वेब सीरीज एक बार में निपटा रहे हो, उसका वो देखो, एक एपिसोड देखो 50 मिनट का, उसके बाद रहे तो कल देख लेना, ऐसे करो। और रील देखने की आदत है तो जैसे अभी 50-60 रील देख ले रहे हो तो 10 रील देख लो, 20 रील देख लो, तो टाइम बिल्कुल एकदम उसमें स्ट्रिक्ट करके रहो। 3 घंटे मस्त आराम से मोबाइल चलाना है, उसके बाद सो जाऊंगा मैं, उससे पहले मस्त पढ़ाई कर लेता हूँ, बस ऐसा। या फिर पढ़ाई 1 घंटे कर लिए, 1 घंटे रील चला लिए, फिर पढ़ाई 1 घंटे कर लिए, फिर 1 घंटे रील चला लिए, या फिर कुछ भी वीडियो देख लिए, फिर 1 घंटे, इस तरीके से करके 3 सेक्शन में बांट लो। 3 घंटे पढ़ाई की पढ़ाई, 3 घंटे अपना मोबाइल भी चलाना हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें क्या है, उसके बाद फिर जो 1 घंटा है उसको आधा घंटा कर दो। 1.5 घंटा पढ़ाई, आधा घंटा मोबाइल, 1.5 घंटा पढ़ाई, आधा घंटा मोबाइल, 1.5 घंटे पढ़ाई, आधा घंटे मोबाइल, ऐसे। उसके बाद फिर क्या करो कि जब एग्जाम आने वाला रहेगा बिल्कुल पास में, तो वो आधा घंटा भी खत्म कर दो बिल्कुल, पूरा टाइम पढ़ाई में, रिवीजन में, बस ऐसी आदत छूट जाएगी। और ये बता रहा हूँ, ये ऐसे 20 दिन कर लोगे ना, 20 दिन करने के बाद तो मोबाइल केवल फ़ोन उठाने के लिए ही यूज करोगे, और थोड़ा बहुत कुछ देखने के लिए, बाकी इच्छा ही नहीं होगी यूट्यूब चलाने की, रील चलाने की, ऐसे हो जाओगे, आदत ऐसे बन जाती है। उसके बाद बहुत डिमोटिवेशन है, होगा या नहीं होगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी का एम बना लो। अगर किसी चीज़ को शुरू किए हो तो क्यों किए हो, ये चीज़ अपने कॉपी में सबसे पहले पन्ने पे लिख लो। कि अगर आज आरआरबी जेई की तैयारी चालू कर रहे हो, तो एग्ज़ाम होते तक पढ़ना है तुमको, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये नहीं सोचना है। अगर आज एसएससी जेई की तैयारी के लिए पेन उठाए हो, तो तब तक नहीं रखना है पेन जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। अगर एई के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए पेन उठाए हो, तो तब तक नहीं रखना है जब तक कि एई का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। इस चीज़ को बिल्कुल सोच लो, तभी कुछ हो सकता है। अगर अगर खुद पे यकीन नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत वाला काम ही है। तो इसलिए सबसे पहले मेरा यही बोलना है, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो कायदे कानून से अच्छे तरीके से करो, और नहीं करना है तो मत करो बिल्कुल भी। और कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसा करो कि एकदम जी जान लगा दो। मेरा ये रहता है, अगर मैं कोई चीज़ शुरू कर रहा हूँ तो उसको खत्म करके रहूँगा, इस तरीके से चलता है। अगर मैं कोई लेक्चर देख रहा हूँ, भले वो एकदम इंटरेस्ट ना आए, लेकिन अगर मैंने उसको चालू कर दिया तो बीच में छोड़ के मैं नहीं जाता हूँ, उसको मैं पूरा ही देखता हूँ, भले वो टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए। तो ये चीज़ रहती है। अगर मैं कोई नोट्स पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं पढ़ रहा हूँ और उसको जब तक खत्म नहीं होगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। भले आज नहीं पढ़ पाऊंगा, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर। इस तरीके से मैथ अगर मैं पढ़ना चालू किया तो उसके क्वेश्चन लगाने के बाद ही मैं उसको छोड़ूंगा, भले इंटरेस्ट आए चाहे ना आए। तो इस तरीके से मुझे करना है, समझ गए। मैं अपने टर्म में वो चीज़ें बता रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर शुरू कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, चीज़ सोचो कि भाई अगर मैंने अपना टाइम दिया है, अगर मैंने 1 घंटा अपना दिया है आज का पढ़ाई के लिए, तो मैंने वो 1 घंटा क्यों दिया है पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन होगा, तो मैं कल भी वो 1 घंटा दूँ। और अगर मैं कल 1 घंटा नहीं दे पाऊंगा तो मैं आज भी 1 घंटा ना दूँ, मैं ना करूँ पढ़ाई, फिर आज भी मत करो पढ़ाई। अगर कल नहीं दे सकते हो तो आज भी मत करो पढ़ाई। यही एक चीज़ें हैं कि अगर करना है तो अच्छे से करना है, और नहीं करना है तो बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल चलाना है पूरे दिन मोबाइल चलाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आराम से करो पढ़ाई, करते जाओ धीरे 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 धीरे, एकदम धीरे धीरे ग्राफ बढ़ता है और सिलेक्शन हो ही जाता है। एकदम से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता है, चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं, टाइम लगता है, मानता हूँ मैं। हर किसी का एक बार में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन जब सिलेक्शन होता है ना तो सारी कीमतें उस दिन अदा हो जाती हैं। सारे पैसे जो लगाए हो बुक लेने में, टेस्ट सीरीज लेने में, पहली सैलरी जब आती है ना, 50-60 हज़ार रुपये जितने भी आते हैं, सब वसूल हो जाती है। और जो खुशी मिलती है अंदर से, जो पीडीएफ में नाम देख के जब एकदम अंदर से जो खुशी मिलती है, वो खुशी फिर अलग ही लेवल की होती है। अभी अपना जैसे मेरा फर्स्ट टाइम पे ही बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम में जैसे प्री निकले थे मेरे, दो दो एग्जाम के प्री एक साथ निकल गए थे। तो जब पहला प्री का देखा मैं तो रिजल्ट, तो मेरे को यकीन नहीं हुआ कि अरे ये कैसे नाम आ गया। उसके बाद फिर मैंने उसका कट ऑफ देखा, तो लगा हाँ यार हो सकता है करके, उसके बाद दोबारा चेक किया, मतलब इतना मजा आ रहा था, अरे जैसे कुछ एकदम कर लिया टाइप से। उसके बाद दूसरा पेपर आया, तो उसमें मैंने सीधे नाम नहीं देखा, मैंने केवल ये देखा कट ऑफ कितना गया है, देखा उसमें कट ऑफ इतना गया है, मेरे नंबर तो इससे 15-20 नंबर ज़्यादा थे पहले से। 100% में श्योर हो गया कि इस लिस्ट में मेरा नाम होगा ही होगा। इस तरीके से फिर वो खुशी एकदम जैसे
पेपर दे देता हूँ मैं और फिर आंसर किया जाती है और मुझे नंबर पता चल गया कि हाँ इतने नंबर आ रहे हैं, तो मेरे को बिल्कुल अंदाजा लग जाता है कि नहीं 100% ये मेरा एग्जाम निकल सकता है। क्योंकि कट ऑफ से अपन ज़्यादा लाने की ही कोशिश करो, 60-70%। जब तक नंबर नहीं लाओगे तब तक बिल्कुल मत सोचो कि सिलेक्शन होने वाला है। अभी वही बता रहा हूँ, जैसे मैंने एसएससी जेई का पेपर दिया मेंस का, उसके बाद उसकी आंसर की आई, मैंने देखे अपने नंबर 200 के आसपास आ रहे हैं, नहीं होगा, समझ गया मैं, कोई मतलब नहीं है। कितना भी बढ़ा लिया नंबर, अब 20-30 नंबर थोड़ा ना बढ़ा देगा पेपर वाला भी भाई। हाँ, कितने भी गलत कर लो मुश्किल से, भले गलत थे इस बार क्वेश्चन मानता हूँ मैं, लेकिन इतने नंबर भी नहीं बढ़ते हैं किसी के भी, ये चीज़ याद रख लो। अपन अगर रॉ नंबर ही अपने पिछले कट ऑफ के आसपास नहीं आ पा रहे हैं ना, तो भूल जाओ भाई, नए उसमें लग जाओ। तो यही है, डिमोटिवेशन बिल्कुल नहीं करना है, अपने पे यकीन रखना है, अच्छी से तैयारी करनी है। अच्छे से तैयारी करोगे तो अपने आप मोटिवेशन आएगा। हम क्या है, पढ़ाई करते नहीं हैं, एकदम से एग्जाम टाइम आ जाते हैं, 10 दिन बचते हैं, 10 दिन में पढ़ाई हम लोग चालू करते हैं, तो डिमोटिवेशन हो नहीं होना। हम लोग पढ़ाई अगर पहले से ही स्टार्ट करते चलें लगातार लगातार, तो हम लोग के मन में एक चीज़ रहेगा, हाँ यार पढ़े हैं तो होगा, होगा क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे जरूर बनेंगे। लेकिन हम लोग पढ़ते ही नहीं है, लास्ट टाइम बिल्कुल पढ़ना चालू करते हैं तो एकदम हड़बड़ा जाता है आदमी, कह रहे क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक लाइन मैंने लिखने की कोशिश, मतलब मुझे कहीं मिली थी तो मैंने ये लिख दी है यहाँ पे, कि सफलता की हर जो सफलता की हर हार मतलब हर कहानी के पीछे संघर्षों का एक गहरा इतिहास होता है। लोग सफलता देखते हैं लेकिन संघर्ष नहीं देखते। इस चीज़ को समझो कि जो सफलता की कहानी है उसके पीछे कितना संघर्ष रहता है। अगर कोई एसएससी जेई में सिलेक्ट हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो 1 साल में सिलेक्ट हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल या 4 साल में सिलेक्ट हो रहे हैं, 3-3 4-4 अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं। तो उनकी जो सफलता है उसके पीछे कितनी उन्होंने पढ़ाई करी है, कितने उन्होंने पेन घिसा है कॉपी में, वो चीज़ें रहती हैं। तो लोग क्या है कि नहीं इसका सिलेक्शन हो गया तेरा नहीं हो गया, ये चीज़ बोलते हैं, ये उसकी सफलता देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि जिस बंदे का सिलेक्शन हुआ है वो 3 साल से क्या कर रहा था। 3 साल से वो एकदम त्योहार नहीं मनाया अच्छे से, 3 साल से उसने अपने घर वालों से कितनी लड़ाइयाँ नहीं करी है, 3 साल से क्या काम के लिए बोले क्या काम, ये कर दे वो कर दे, वो नहीं किया उसने। 3 साल से वो कहीं गया नहीं, दोस्तों की शादी में नहीं गया, 3 साल 4 साल में, मतलब गया है लेकिन कई जगह सेक्रीफाइस किए हैं उसने। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो वो कोई नहीं देखता है, लोग सफलता ही देखते हैं। और सफलता तब मिलती है जब उसके पीछे संघर्ष किया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से लड़ना पड़ता है उन चीज़ों के लिए। एक बार में सिलेक्शन नहीं होता है, अगर होता है पर बहुत कम लोगों का होता है, और अगर होना रहता तो हो जाता हमारा, अभी नहीं हुआ है, यानी कि हम लोग को और पढ़ने की जरूरत है, ये चीज़ सोचो। हमारे ही कंसेप्ट में कमी है, दुनिया में कमी कभी मत निकालो कि नहीं पेपर ऐसा बन गया वैसा बन गया, वो सबके लिए वैसा बना है। पेपर लीक हो रहा है तो सबके लिए लीक हो रहा है, पेपर हार्ड हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, पेपर इजी हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है। क्या मैंने अपने एफर्ट इतने लगाए, क्या मैंने सारी टेस्ट सीरीज दी, क्या मैंने सारे फार्मूले रिवाइज किए, क्या मेरे को सारे पीवाई क्यू रटे हुए हैं, क्या मेरे को नोट्स के पॉइंट टिप्स पे हैं कि कोई मेरे से पूछे तो मैं बता दूं। अगर इतना कुछ मैं कर ले रहा हूँ तो मेरे 60-70% कहीं नहीं गए हैं नंबर, और इतने में सिलेक्शन ही हो जाना है, उससे ऊपर ही आएंगे, मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो इस तरीके से एकदम कोशिश करनी है कि चीज़ें हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। सफलता अभी नहीं मिली, लेकिन ऐसा नहीं कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं तब होगा जब बिल्कुल आदमी पढ़ाई छोड़ देगा, किस्मत के भरोसे रहेगा कि हाँ ठीक है पेपर देने जाता हूँ, होगा तो होगा नहीं तो नहीं होगा, देखा जाएगा, अगली बार देखेंगे, उसके और अगली बार देख लेंगे, इसमें नहीं तो उसमें हो जाएगा। पढ़ ही नहीं रहे, सोच रहे हैं नहीं पेपर देखा जाऊंगा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। डेली पढ़ना पड़ता है, डेली घिसना पड़ता है पेन को, तब जाके होता है। जो अभी ये लोगों के 48-45 नंबर रीजनिंग में आ रहे हैं, उन्होंने दिन रात मेहनत करी तब आ रहे हैं। जिनके टेक्निकल में 80-80 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, या फिर रियलिटी में भी आ रहे हैं टेस्ट के बाद, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। उन लोगों की मेहनत देखो ना, उन लोगों ने कितने पीवाई क्यू रटे हुए हैं, कई बार पीवाई क्यू लगाए हैं, 5-6 बार एसएससी की बुक रट डालते हैं लोग पीवाई क्यू वाली, तब जाके उनके 60% 70% नंबर आते हैं। उसके बाद नोट्स है वो भी एकदम फार्मूले, डेली फार्मूला बुक पलटा रहे हैं, तब जाके नंबर आते हैं। तो वो मोटिवेशन, मतलब वो कोई नहीं देखता, बस ये देखते हैं लोग, अरे यार इसके टेक्निकल में इतने नंबर आ रहे हैं, मैं 110 आ रहे हैं, मेरे ज़्यादा क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि अपने एफर्ट उतने लगाए नहीं, अपन एफर्ट जितने लगाने लग जाएंगे हमारे नंबर इंक्रीज होने चालू हो जाएंगे। तो बस ध्यान रखो, अपनी सफलता केवल अपनी जिम्मेदारी है, केवल अगर मुझे सफल होना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, कोई मेरा साथ नहीं देगा, और बाद में कोई साथ नहीं देता भाई। लोगों को तो मैंने बहुत लोगों को देख लिया, सब बोलते हैं ऐसा वैसा, इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, कोई नहीं करता है। तुमको सफल होना है तो तुमको ही करना पड़ेगा, और लोग भी तुमसे बात करना बंद कर देंगे जिस दिन तुम सफल नहीं होगे। ऐसे लोग होते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या है हो जाता है। तो वही है, तो इसी तरीके से लगे रहना, बिल्कुल 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा, और उसके बाद हम लोग को जवाब देना है लोगों को। तो इसी थॉट के साथ में कल हम लोग मिलेंगे नए टास्क, कल नहीं आज शाम को ही, जो टेस्ट नंबर 4 है उसका एनालिसिस मैं करूंगा, उसकी वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखना। तो उसमें क्या है कि हम लोग जो है 20 डे तक 20 इस तरीके से बनाते रहेंगे
तो चीज़ें हम लोग साथ साथ रिवाइज भी करते जाएंगे। तो शाम को मिलते हैं, वो देख लेंगे, उसके बाद फिर नए टास्क के साथ मिलेंगे। ओके।